हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विथ 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 102 है। 101 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए कल क्वेश्चन हमने ये टेस्ट नंबर 101, ठीक है, 101 टेस्ट में मैंने दिया था। ये 18 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से। राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्यों का गलत युग्म बताइए, ये बताना था। तो देखिए बांधवगढ़ ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश में है, ये राष्ट्रीय उद्यान। रोहला ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपका जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि कर्नाटक में है। गिर जो है कि आपका गुजरात में है। तो मैंने जो है कि आपका बांदीपुर कर्नाटक में ना कह करके ये हिमाचल प्रदेश में बताया था, ठीक है। तो ये इसका सही है कि रोहला ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है कि कौन था? तो वो था आपका राजेंद्र प्रथम। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजेंद्र प्रथम ये किसके पुत्र थे? तो राजराज प्रथम के पुत्र थे ये, और उनके मृत्यु के बाद जो है कि इनको सम्राट बनाया गया या सम्राट बने, ठीक है। देखिए 1017 ईस्वी में जो है कि इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, और वह जो है कि सिंहल राजा महेंद्र पंचम को जो है कि बंदी बना करके जो है कि ये लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? यकृत, फेफड़े, गुर्दा, हृदय। एंजाइना पेक्टोरिस ये जो है कि एक विकार है जो मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हृदय से। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह विकार जो है कि हृदय की धमनी में रक्त संचार के रुकावट का कारण होता है, ये कारक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने का काम करता है? हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन। वनस्पति तेल को जो है कि घी में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन? तो ये करता है आपका हाइड्रोजन। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस निधि से व्ययों के लिए सांसद की अग्रिम स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है? लोक खाता, आकस्मिक निधि, संचित निधि, इनमें से कोई नहीं। तो किस निधि से जो है कि व्ययों के लिए संसद की अग्रिम स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो वो है आपका आकस्मिक निधि। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए आकस्मिक निधि से व्ययों के लिए सांसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद आपका 267 में आकस्मिक निधि की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूची एवं संबंधित अनुच्छेद का गलत युग्म बताइए। देखिए 5वीं अनुसूची किस अनुच्छेद में है? ये 5वीं अनुसूची तो ये है आपका 244 अनुच्छेद में। 5वीं अनुसूची मतलब इसके अंतर्गत आता है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? तो ये अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद 244 और 275 में है ये, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। ये जो है कि 6ठी अनुसूची में ये बताया गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें हम तो 7वीं अनुसूची का संबंध जो है कि 249 मतलब इस अनुच्छेद के तहत नहीं है। ये है आपका किस अनुच्छेद के? 246 से है ये, ठीक है। इसका संबंध 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है?
देखिए 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आई अब की ये 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये अनुच्छेद 102 में आपको इसके बारे में बताया गया है और 191 में भी इसके संबंध में मतलब है इसके बारे में बताया गया है। देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में हम बात करें तो ये आपका दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है इसमें। तो इसका जो है कि गलत युग्म कौन सा है, तो आपका ये है तीसरा। 7वीं अनुसूची 249 अनुच्छेद से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, तो 246 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? अश्वघोष, याज्ञवल्क्य, गार्गी, नागार्जुन। जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ कौन सा है? वज्र सूची। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है कि अश्वघोष जी हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें जो है ना कि वर्ण व्यवस्था को खंडन किया गया है, ठीक है, और इसमें वर्णित वर्ण व्यवस्था के भीषण खंडन के कारण ही इसे एक अन्य बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक धर्मकृति की रचना माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ मिला है? राखीगढ़ी, सोहागौरा, पिपरहवा, बेशनगढ़। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ मिला है ये? तो ये मिला है आपका पिपरहवा में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिपरहवा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है ये। देखिए यहाँ पे जो है ना कि 21 फीट ऊंचा ईंटों से बना एक स्तूप मिला है और इस स्तूप के अंदर एक पेटी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसमें जो है कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णन लेख मिला है और इससे यह पता चलता है कि इसका निर्माण जो है कि शाक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया वो कौन था? तो वो था आपका बख्तियार खिलजी। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, ठीक है, और इसने जो है कि बंगाल और बिहार पर जो है कि विजय प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि कुमार गुप्त ने करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता के कारण जालिम उपनाम कमाया निम्नलिखित में से कौन था? महमूद शाह, हुमायूं शाह, निजाम शाह, अहमद शाह। तो देखिए बहमनी शासक जिसने अपनी क्रूरता के कारण जो है कि जालिम उपनाम कमाया वो बंदा कौन था? तो वो था आपका हुमायूं शाह। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए हुमायूं शाह बहमनी ने जो है कि 1457 से 1461 तक जो है कि राज्य किया। इसे अलाउद्दीन हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही क्रूरता के लिए जो है कि जालिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और उसने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया था? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर जो है कि खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया था? तो वो था कौन? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये खिलजी वंश का शासक था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अल इमाम खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर एशनी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
और भारत शासन अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के अंतर्गत जो है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो वो अधिनियम था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था ये। देखिए इसमें कई सारी बातें कही गई थी। देखिए इसके द्वारा जो है कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है कि 16 की गई। ठीक है। देखिए दूसरी बात यह है कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। ठीक है। और तीसरी बात ये थी कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो है कि मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1933। तो किस अधिनियम में कोलकाता के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसका प्रावधान किया गया था? तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके तहत जो है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एंजेला इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये जो है कि किस अधिनियम के तहत की गई? नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो ये जो है कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये जो है कि आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया। और ये चौथा है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया। तो इसमें हो जाएगा A2 B1 C3 D4, मतलब 2134 कौन सा है? 2134, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र में की बात की जा रही है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। इसके तहत जो है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। देखिए केंद्र में द्वैत शासन के तहत जो है कि क्या किया था? संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय। ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर केंद्र में द्वैत शासन की बात की जाएगी तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, केंद्र वाला भी और आपका प्रांतों में भी, कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया और केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो है कि केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। देखिए ऊपरी सदन जो था वो राज्य परिषद कहलाता था, जो कि 5 वर्ष के लिए होता था। ठीक है। और निचला सदन जो था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, वो जो है कि 3 वर्ष के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ बांध के नाम दिए गए हैं और कुछ नदियों का नाम दिया गया है कि कौन सा बांध जो है कि किस नदी पे है। देखिए जाम्बेजी नदी की हम बात करें तो जाम्बेजी नदी पे कौन सा बांध है? तो आपका इस पे जो है कि करीबा बांध है। ठीक है। ये जो है कि
जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। कांगो नदी पे कौन सा बांध है? तो इसमें जो है कि आपका इनगा बांध है, ठीक है। ये अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में स्थित है। ब्लू मतलब नील नदी, इस पे कौन सा बांध है? तो इस पे आपका सेन्नार बांध है। और नाइजर नदी पे कौन सा बांध है? तो आपका कैंजी बांध है। तो ये हो जाएगा ये 4, B1, C2 एंड D3। 4 1 2 3 4 1 2 3 कौन सा है? तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ जल विद्युत परियोजना के बारे में बताया गया है और ये किस क्षेत्र में है। तो दोयांग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो आपका ये दोयांग जल विद्युत परियोजना आपका नागालैंड में है, ठीक है। माता टीला ये आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। और खटीमा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में है। और इटालिन ये जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हो जाएगा A4, B1, C2 एंड D3, मतलब 4 1 2 3 4 1 2 3 ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ रोगों का नाम दिया गया है और इसके कारक क्या हैं। डेंगू ये आपका जो है कि इसका कारक क्या है? तो ये है आपका क्यूलेक्स। पेलेग्रा की बात करें तो ये जो है कि आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। गलगंड की बात करें तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ट्यूबरक्लोसिस TB की बात करें तो ये जीवाणु इसका कारक है। तो इसका हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ एक्ट का नाम दिए गए हैं कि वो एक्ट कब आए। तो शारदा एक्ट की हम बात करें तो ये आपका कब आया? तो ये 1930 में आया। सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम ये कब आया? तो ये आपका 1829 में आया था। और हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम इसकी बात करें तो ये 1856 का है। और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम ये आपका 1891 का है। तो ये हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1 आपका ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए ये सब तूफ़ानी है, ठीक है। ये सब एक तरह का तूफ़ानी है। किस एरिया में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए टाइफून की बात करें तो ये आपका चीन सागर में इस तूफ़ान को टाइफून बोला जाता है। चक्रवात आपका जो है कि बोला जाता है हिंद महासागर में। हरिकेन की बात करें तो ये कैरेबियन क्षेत्र के वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में बोला जाता है। और विली की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 11 जुलाई को, 14 मार्च को और 17 जून को। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROARO करके। तो आप लोग वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा
अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।